आज मत्स्यलोक की रानी ने राजकुमारी को जन्म दिया था। पूरे मत्स्यलोक में खुशियां मनाई जा रही थी। महारानी ने जादूगरनी सुमी को बुलाया। महारानी सुमी, मेरी बेटी वो है जिसे इस ब्रह्मांड ने अपने आखिरी वंशज के रूप में चुना है, जिसकी मृत्यु के पश्चात उसका रक्त नीलमणि में बदल जाएगा। मेरी बेटी को अपनी ये नीलमणि उसके राज्य अभिषेक होते ही प्राप्त हो जाएगी। उसे हमारे देवताओं ने हम सबकी भलाई के लिए चुना है। उस नीलमणि में इतनी शक्ति होगी कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित कर सकती है। इसे धारण करने वाला यथाशक्ति का मालिक होगा। लेकिन अगर ये नीलमणि किसी गलत हाथों में पड़ गई तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि इसका परिणाम क्या होगा। सुमे, ऐसा क्यों महारानी? महारानी, राजकुमारी के 18 वर्ष के होते ही इसका राज्य अभिषेक किया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व इसकी जान को खतरा है। सुमी, खतरा? कैसा खतरा महारानी? महारानी, 18 वर्ष की होने पर इसके अंदर सभी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, लेकिन उस समय इसका विवाहित होना भी जरूरी है। किंतु उससे पहले अगर इसके रक्त से बनी नीलमणि को जादूगर कपाली ने अपनी जादुई छड़ी में लगा लिया तो फिर ये राज्य समाप्त हो जाएगा और वो दुष्ट सबको गुलाम बना लेगा। अभी वे बात कर ही रहे थे कि एक दासी दौड़ती हुई आई। दासी, महारानी, जादूगर कपाली ने महल पर हमला कर दिया है। महारानी सुमी, तुम कपाली की सगी बहन हो, पर मुझे तुम पर अपनी दोस्ती पर भरोसा है। अपनी जादुई विद्या से तुम्हें मत्स्यलोक की रक्षा कर सकती हो। सुमी, मैं अपनी जादुई शक्तियों से मत्स्यलोक को पानी के जादुई शीशे से पूरी तरह से बंद कर दूंगी, जिससे ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। महारानी सुमी, ये नीलमणि मेरी निशानी है। तुम इसे राजकुमारी के गले में डाल दो। अब सब तुम्हारे हवाले है। ऐसा कहते ही महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महारानी के मरते ही सारे लोक में दुख का माहौल छा गया। सागर में तूफान उठने लगा। सारा पानी मैला होने लगा। इतने तूफान में कपाली को कुछ हासिल न हुआ और वो कुछ पता न लगा पाया। सुमी, राजकुमारी की रक्षा के लिए उसे यहां से पृथ्वीलोक छोड़ना होगा, वरना जादूगर कपाली उसका पता लगा लेगा। सुमी जादूगरनी राजकुमारी को एक छोटी सी बच्ची के रूप में बदल देती है और सागर में खड़ी एक नाव में रख देती है। अगली सुबह, भीमा, मछुआरा, आज मैं अपनी नाव को समुद्र के बीच में ले जाऊंगा। आसमान साफ है, आज काफी मछलियां पकड़ में आ जाएंगी। हाँ। अचानक भीमा को नाव में से किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है। भीमा, हे भगवान, मेरी नाव में ये छोटी सी बच्ची किसकी है? देखने में तो किसी राजघराने की लगती है। इसे घर ले चलता हूँ। घर पहुंचकर भीमा, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? इधर आओ जल्दी। उद्धरण चिन्ह। रमा, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, ये किसकी बच्ची उठा लाए आप? भीमा, अरे, उठा के नहीं लाया हूँ। आज जब मैं मछली पकड़ने गया था तो मैंने देखा कि ये रो रही थी। वहां दूर तक कोई नहीं था। लगता है पैदा करके छोड़ दिया है इसे। शायद पालने की हिम्मत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। रमा, जाने दीजिए, कौन जाने किसके घर की परिस्थितियां कैसी थीं। लगता है इसका हमारे भाग्य में आना तय था, तभी तो इतने सारे मछुआरों के होते हुए ये सिर्फ हमारे घर आए। रमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने मेरी